हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल कल्याण द RDX 2050 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो मेरा लेक्चर है वो लेक्चर खास करके पैनल के लिए डेडिकेटेड है। दोस्तों, जैसा कि हम मटका में जानते हैं कि मटका में 3 प्रकार के पैनल होते हैं। 3 प्रकार के पैनल। पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। मटके में जितने भी प्रकार के पैनल हैं ये खास तौर से 3 प्रकार के हैं। पहला पैनल वो होता है जिसका हम टोटल करते हैं तो उसके टोटल में दहाई के स्थान पर 0 आता है और यहाँ इकाई का अंक आता है। दूसरा वो पैनल होता है जिसके दहाई के स्थान पर 1 आता है और यहाँ इकाई का स्थान आता है। तीसरा दोस्तों ऐसा पैनल होता है जिसके दहाई के स्थान पर 2 आता है और इकाई के स्थान पर इकाई का अंक आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इसमें देखते हैं कि कोई भी पैनल है जिसका हम टोटल करते हैं तो टोटल में उसके दहाई के स्थान पर 0 आना चाहिए। जैसे 1, 3, 4। इसको जब हम टोटल करते हैं तो 1, 3, 4 यानी ये 4 का पैनल है तो 4 ऐसा भी लिख सकते हैं और 4 के बगल में दहाई के स्थान पर 0 लगा दें तो भी ये 4 माना जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो 130 पैनल है उसका चाहे वो क्लोज में आया हो या ओपन में आया हो वो हमारा चौके का पैनल है। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। जैसे 2, 2, 5 यानी इनको हम प्लस करें आपस में तो 2, 2, 4 और 5 9। 9 को ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ हमें दहाई के स्थान पर देखना है कि इसमें 0 आया है, इसमें दहाई के स्थान पर 0 आया है। कुछ पैनल ऐसे होते हैं जिनका जो टोटल है, टोटल करने पर हमें दहाई के स्थान पर 1 प्राप्त होता है। जैसे 1, 4, 7। इनको टोटल करेंगे तो 7, 4, 11 और 1, 12। अब 12 को हम लिखेंगे इस प्रकार से तो 12 में दहाई का स्थान है वो 1 है जो कि 1 हासिल के रूप में आया है और इकाई के अंक को हम ओपन या क्लोज का अंक मानते हैं। इसी प्रकार से 3, 4, 7 तो इसको हम लिख सकते हैं 7, 4, 11, 3, 14। तो 14 में जो दहाई के स्थान पर हासिल है वो इकाई है और इकाई के स्थान को हम ओपन या क्लोज का अंक मानते हैं। तो ये ओपन या क्लोज के अंक हैं ये, और बाकी जो दहाई के स्थान पर बचे हैं वो हासिल हैं। सारा खेल इन हासिलों का है। कभी हम ये सोचते हैं कि हमारे पैनल पास नहीं होते हैं, तो आज मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पैनल क्यों पास नहीं होते हैं, उनके पास होने का और पास ना होने का क्या रीज़न है। इसी प्रकार से कुछ पैनल्स ऐसे होते हैं जिनके दहाई के स्थान पर 2 होता है और जिन पर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। जो भाई लोग रुककर खेलना चाहते हैं, थोड़ा धैर्य रखकर खेलना चाहते हैं, वो इन पैनल्स का अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे ऐसे कितने 3 अंकों के ट्रिपल्स हैं जिनको हम जोड़ने पर 2 प्राप्त करते हैं। जैसे 5, 7, 8। इन सभी को टोटल करते हैं तो 8, 7, 15 और 5, 20। 20 को हम इस प्रकार से लिखते हैं। 20 में जो हासिल है वो यहाँ 2 आई है और बाकी को जो इकाई का स्थान है, हमारा इकाई का अंक है, वो हमारा ओपन या क्लोज में माना जाता है। इसी प्रकार से कुछ एकाध पैनल का एग्जाम्पल और लिख सकते हैं कि 6, 7, 9 यानी इनमें अधिकांशतः बड़े बड़े अंक यूज होते हैं। सीधा सीधा सा मतलब है कि हासिल 2 वाले पैनल्स में बड़े बड़े अंकों का यूज होता है। जैसे
9 और 7 16 और 6 22। तो 22 को हम इसी प्रकार से लिखेंगे। तो 22 का जो 2 है इकाई का अंक, ये माना जाएगा अपना ओपन या क्लोज का अंक, बाकी ये माना जाएगा हमारा हासिल। तो आज मैं आप सभी दोस्तों के बीच में दो हासिल वाले जो पैनल हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, ये मेरा इस चैनल पर मेरा फर्स्ट वीडियो है, प्रथम वीडियो है जो कि आप लोगों की सेवा में है। आपसे कृपया मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सभी लोगों से निवेदन है, आपके सहयोग की मुझे अपेक्षा रहेगी। तो जैसे मैं ये दिखाता हूँ आपको पैनल का चार्ट जो कि कल्याण का है, पूरा 2020 से लेके 2024 तक का चार्ट है। ये देखिए, मैंने इसको आज ही डाउनलोड करवाया है और रंगीन प्रिंटर से आप लोगों की सेवा में इसको तैयार करके रखा है। कृपया मेरी इस ट्रिक को समझें। मैंने इसको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है। तो ऑब्जर्व करने के बाद मैंने ये देखा कि जो 2 हासिल वाला पैनल है ये हफ्ते में, वैसे तो हर हफ्ते में आता है, हर हफ्ते में आता है, 1 या 2 दिन जरूर आता है, किसी किसी हफ्ते में गैप हो जाता है। तो उस गैप का भी एक रीज़न होता है, वो एक निश्चित गैप के स्थान पर आता है या निश्चित गैप से 1 दिन पहले आएगा, सॉरी एक हफ्ते पहले आएगा या 1 हफ्ते बाद आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। तो मैं यहाँ से आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि वो कौन कौन से ऐसे पैनल हैं जिनके टोटल करने पर उनका हासिल 2 बनता है। तो मैं थोड़ा पेन बदल लूँ। जैसे ये मंडी में 26/12/2010 में जो मंडी का ओपन का पैनल है, पहले आप यहीं से देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा चिन्हित करता हूँ। इसमें 5 7 9, इनको यदि हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल कितना होता है, 9 और 7 16 और 5 21, यानी 21। अब 21 को हम लिखेंगे 2 और 1 के रूप में। तो जो 1 है वो हमारा ओपन का डिजिट हो गया और जो 2 है या 2 है वो हमारी हासिल होगी। इसके बाद ये कहाँ आया है, इसको देखते हैं, इसको देखते जाएं। हाँ, एक दोस्तों ये यहाँ आया है। यहाँ से हमें ये देखना है कि हमारा जो पैनल है वो नेक्स्ट अगले किस दिन आया है। तो इसमें देखो 8 8 9, ये जो हमारा पैनल आया है 889 का पैनल है जो कि पंजे का पैनल है। इसमें इनको यदि हम टोटल करते हैं तो टोटल करने पर 9 8 17 और 8 25। तो 25 को हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैं थोड़ा पेंसिल को उठा करके आपको बताता हूँ। 9 8 8, यानी इनको टोटल करेंगे तो 8 + 8 + 9 यानी 25। तो 25 में जो हमारी जो हासिल जो 2 आई है, इस हासिल के विशेष बारे में बताना चाहता हूँ कि हर हफ्ते में ऐसे कुछ पैनल होते हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं देता है। और YouTube पर आज तक किसी भी चैनल में ऐसा किसी भी विद्वान ने या किसी भी सट्टे मटके के जानकार व्यक्ति ने आज तक आपको ये ट्रिक नहीं बताई होगी कि कुछ ऐसे पैनल्स होते हैं जिनके टोटल करने पर उनके दहाई के स्थान पर 2 अंक होता है। और इन अंकों को हम थोड़ा इंतज़ार करके सोच समझ के खेलेंगे तो हमें अच्छा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि ये हफ्ते में गिनना तो ज़रूर है, लेकिन ये कब गिरें इसका थोड़ा हमें इसका इंतज़ार करना पड़ता है। तो इस पैनल को हम टोटल करने पर हमें 8 8 9 यानी 25, और 25 में जो हमारा इकाई का अंक है ये चला जाएगा हमारा
क्लोज के रूप में, ये क्लोज हो गया, सॉरी ये ओपन का है तो ये हमारा ओपन का अंक हो गया। और बाकी जो हासिल 2 है ये हमारे लिए एक विशेष पैनल खेलने के लिए एक संकेत हो गया है, इसको समझना पड़ेगा हमें। पंजे के लिए वो किसी भी 3 अंकों का यूज कर सकता था, जिनमें इकाई का अंक 1 भी दहाई का अंक 2 भी आ सकता था, तो 2 तो आया है। दहाई का अंक 1 भी आ सकता था लेकिन 1 नहीं आया। दहाई का अंक 0 भी आ सकता था लेकिन वो नहीं आया। लेकिन ये सोची समझी हुई साजिश है, चाल है। हमें हमारा पैनल फेल करने के लिए भाई जो अंक आ रहे हैं ओपन टू क्लोज वो तो अंक ही हैं, लेकिन वो किन किन अंकों की पत्ती से या किन किन अंकों की पाना से बन के आए हैं, ये विशेष मैटर करता है। तो जैसे इस पैनल को जोड़ते हैं तो 5, 7, 9, तो इनको यदि हम टोटल करें तो 5 + 7 + 9 यानी 5, 7, 12 और 9, 21। तो जो 21 हैं, 21 में जो ये 2 है हमारा, ये 2 हासिल वाला ये है वो पैनल। इसको हमें विशेष चिन्हित करके चलना है। इस हफ्ते में ये 2 बार गिरा है। अब नेक्स्ट हफ्ते में देखते हैं कि गिरता है या नहीं गिरता है, क्योंकि कभी कभी वो गैप भी कर देता है। तो इसमें हम देखते हैं, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, ये आ गया 21 का पैनल, जो कि 6, 7, 8, इनको आपस में टोटल करेंगे तो कितना होगा, 21 होगा। और 21 में जो हमारी दहाई का अंक है वो हमारी 2 हासिल है। अब इसको हमें एक विशेष गैप के स्थान पर खेल सकते हैं। जैसे यहाँ 1, 2, 3 दिन के बाद आया था, अब यहाँ 1 और 2 दिन के गैप में आया है। यानी वो चाहता तो 3 दिन में यहाँ दिया था और 3 दिन में अगला भी दे सकता था, लेकिन नहीं दिया, उसको 1 दिन पहले ही दे दिया कन्फ्यूज करने के लिए। या फिर यहाँ 1, 2, 3 दिन के बाद में आया था, इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी ये बीच में 1, 2, 3 दिन के गैप में थी। हो सकता था कि अगली बार वो 4 दिन का गैप करके देता, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ तक छोड़ के वो इसमें दे सकता था, लेकिन उसने अपन लोगों के इंतज़ार के पहले निकाल देता है या इंतज़ार के फिक्स समय के बाद निकालता है। तो ये हमें समझना पड़ता है। अब इसको हम वर्टिकल भी देख सकते हैं, हफ्ते बाई हफ्ते, दिन बाई दिन देख सकते हैं, या हॉरिजॉन्टल में हम डेली रनिंग गेम में भी देख सकते हैं कि कितने कितने दिन के बाद उसकी चाल आ रही है या कितने हफ्तों के बाद उसकी चाल आ रही है। तो ये हमें समझना बहुत ही आवश्यक है कि हम इसको किस प्रकार से पकड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये आ गया, इसके बाद आगे और देखते हैं, हाँ ये आ गया शुक्रवार में, तो यहाँ जो गैप है इस गैप को देखें, 1 दिन, 2 दिन, 2 दिन के गैप में आया है 589। अब 5, 8, 9 को प्लस करेंगे, 5 + 8 + 9, इनको प्लस करेंगे तो 9, 8, 17 और 5, 22। तो 22 में जो क्लोज का अंक है वो 2 है, जो कि इकाई का अंक चला जाएगा क्लोज में, और दहाई का अंक हमारा बचेगा 2 के रूप में। और ये 2 दहाई के अंक में क्यों आया, इसीलिए आया कि वो हमारा पैनल फेल कर सके, और जहाँ हमारी फेल्यूर है उसी फेल्यूर को पकड़ना ही हमारी सफलता है। हमें ये समझना होगा कि ये जो हासिल 2 है या हासिल 1 है या हासिल 0 है, ये हमारे लिए एक क्लू है, एक हमें एक मार्क मिलता है, एक चिन्ह मिलता है कि हम इसको कब खेल सकते हैं। अब चूँकि पूरे कल्याण के जो हफ्ता होता है उस हफ्ते में 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन गेम चलता है। 6 दिन का गेम चलने के बाद ओपन और क्लोज सहित इसके टोटल कितने 1200 हो जाते हैं, यानी 12 पैनल होते हैं। तो 12 पैनल में आप 2 पैनल 101% हासिल 2 के मान करके चलिए, ये हासिल 2 का पैनल आना ही आना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1, 2 दिन के बाद में रिपीटेशन हुई है, यहाँ ओपन में आया था, यहाँ क्लोज में आ गया। अब कब आता है, अब देखो जस्ट यहीं पे दे दिया, यानी इसी से चिपका करके 5, 7, 9, यानी 5 को 7 को 9 को जोड़ेंगे तो 5, 7, 12, 9, 21, और जो 21 है 21 का हम 1 ले लेंगे क्लोज में और हासिल हमारी 2 हो जाएगी। अब अगले में देखते हैं, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ आया है, यानी 1, 2, 3, 4 यदि आए या निकल जाएं, 4 दिन निकल जाते हैं,
सोमवार, मंगल, बुध, गुरु इनमें नहीं आया तो आप शुक्रवार से खेलना स्टार्ट कर देते हैं, वो देना चाहिए। शुक्रवार को खेलें, आप शनिवार को खेलें, भले ही 50 रुपये से खेलें या 100 से खेलें, लेकिन प्ले जरूर करें। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये हमारा 7 7 8 यानी 8 7 15 और 7 22, इन दोनों को जोड़ेंगे, तीनों अंकों को 7 7 8 को जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 7 22। 22 में जो हमारा 2 है ये हमारा क्लोज का अंक है, और ये दहाई का जो हासिल है, दहाई के जो 2 हैं ये हमारी हासिल है। ये हमें एक मौका देता है पैनल को पहचानने का, एक विशेष पैनल के गिनने का, क्योंकि ये बहुत ही कम संख्या में होते हैं। मैं अगली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि 0 हासिल वाले कितने पैनल होते हैं, 1 हासिल वाले कितने पैनल होते हैं और 2 हासिल वाले कितने पैनल होते हैं। लेकिन यदि 0 हासिल, 1 हासिल, 2 हासिल में देखा जाए तो सबसे अधिक यानी 80% 1 हासिल वाले पैनल होते हैं। बाकी आपके 10% में 0 हासिल वाले चले जाएंगे और बाकी 10% में आपके 2 हासिल वाले चले जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा तो गिरते हैं 1 हासिल वाले। यहाँ पर अपन चेक कर सकते हैं इनको, जैसे 8 4 12 1 13 1 हासिल आई, 5 4 9 1 10 1 हासिल आई, 9 4 13 1 हासिल आई, 8 4 12 4 16 16 का 6 यहाँ क्लोज में आ गया और हासिल 1। इसी प्रकार से 5 4 9 और 3 12 12 में 1 हासिल आई और जो इकाई का अंक 2 है वो क्लोज के रूप में आ गया। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज है 1 हासिल वाले पैनल्स का, लेकिन इनमें से हमें छांटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आज कौन सा पैनल गिनने वाला है। लेकिन जो हमारा 0 वाला पैनल है, 0 हासिल वाला और 2 हासिल वाला पैनल है, इनको हम बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं। इनको बहुत ही कम संख्या में खेलना पड़ता है और इनको खेल करके हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। हाँ, तो और आगे देखते हैं दोस्तों कि इनको किस प्रकार से हम हफ्तों के गैप में देख सकते हैं। जैसे यहाँ आ गया था, यहाँ आ गया था, यहाँ यानी 1 2 3 यानी 3 दिन इसने रेगुलर दे दिया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इसी शुक्रवार की लाइन में आए, शुक्रवार की लाइन में भी आ सकता है, बगल में जा सकता है, गुरुवार में जा सकता है। तो जैसे यहाँ 1 दिन का गैप छोड़ करके आ गया, ये 1 दिन का गैप छोड़ के 599 9 9 18 और 5 23। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ आ गया, यानी 2 दिन छोड़ करके। यहाँ पर 1 दिन का गैप हुआ था, यहाँ पर 1 2 दिन का गैप छोड़ करके ये आ गया 6 7 9 9 7 16 6 22। तो यहाँ पर भी हासिल हमारी दहाई के स्थान में 2 आई है। तो दोस्तों मैं आपको आज विशेष तौर पर 2 हासिल का गेम समझाना चाहता था। इसी के ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो था। यदि आपको मेरी जो ट्रिक है और मेरी जो चार्ट को देखने की जो तरीका है, उसकी जो पकड़ है, यदि पसंद आई हो तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब करें